Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे मैं कमल गुजर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग आपके भी क्वेश्चन थे कि सर कैसे पढ़े, क्या करें। तो देखो, पढ़ना वढ़ना तुम्हें खुद को मोटिवेट रहना पड़ेगा। कुल मिला के जब ये बात है कि तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत अच्छे से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और किसी ने सही कहा ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़ती हथौड़े पर पत्थर पर चोट हथौड़े की, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करें और बहुत अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि मेहनत दुनिया में सबको करनी पड़ती है। कितना भी बड़ा विनर आदमी हो, मेहनत सबको करनी पड़ती है। जैसे जंगल का राजा होता है शेर, तो मेहनत शेर को भी करनी पड़ती है। सुबह उठ के शेर भी दौड़ता है इसलिए कि हिरण मेरे हाथ से चला जाएगा, और हिरण भी दौड़ता है कि शेर मुझे खा जाएगा। तो अच्छे से मेहनत करो एक बार, बहुत अच्छा ही होगा। अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में अपन बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में पढ़ रहे थे दुर्ग। सबसे पहले अपन दुर्गों पे बात करें तो कल अपन ने एक दुर्ग पढ़ा था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दुर्गों से मैं एक छोटी सी पहले एक बात बताता हूं कि 2013 में है ना, 2013 में राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग थे जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 2013 में राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग थे जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। गुरुजी 6 कौन कौन सा? तो एक ट्रिक है, चीकू, आम और गाजर। अब थे पूछो कि गुरुजी चीकू आम गाजर केव है, तो भया मैं था समझा दूं कि चीकू गाजर आम केव है, लेकिन रिकॉर्डिंग होने लग रही है, ये तो मैं था अलग अलग बता दूं गाजर केव है, चीकू के है। बस अभी से तो याद ही रख लियो। चीज से एक दुर्ग हो गया जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़। चीज से हो गया चित्तौड़गढ़, कु से हो गया कुंभलगढ़, आ से हो गया आमेर, गा से हो गया गागरोन, जैसे हो गया जैसलमेर, और रैसे हो गया रणथंभौर। राजस्थान के 6 किलों को 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। ची से हो गया चित्तौड़गढ़, कु से हो गया कुंभलगढ़, आ से हो गया आमेर, गा से हो गया गागरोन, जैसे हो गया जैसलमेर, और रैसे क्या हो गया रणथंभौर। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि 2013 में राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। 6 कौन कौन से थे, तो थोड़ा याद रख लेना। आज एक बहुत अच्छा दुर्ग पढ़ेंगे जिस दुर्ग को बोलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से। तो आज का जो अपना दुर्ग है ना, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि गुरुजी कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता कहां है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद में। गुरुजी कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद में। अब देखो, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये श्रेणी में आता है गिरी श्रेणी में। गिरी का मतलब हो गया पहाड़ पे बना होगा। तो एक पहाड़ है जिसे बोलते हैं जरगा, मतलब एक पहाड़ी है जिन्हें बोलते हैं जरगा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, राजसमंद में जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये जरगा की पहाड़ियां है ना, जो 9 चोटियों से घिरी हुई है। कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नील, सवेत, हेमकुंड, निशांत, जो ये सब चोटियां है ना, जिनसे एक पहाड़ी गिरी हुई जिससे बोलते हैं जरगा। और जरगा पहाड़ी पर अपना राजस्थान का कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़। एक बार देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद में, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। मैं छोटी छोटी बातें करता हूं इस दुर्ग के निर्माण को लेकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके निर्माण को लेकर बनता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग बाद में बना, कुंभलगढ़ से पहले इस जरगा की पहाड़ी पर है ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था अशोक मौर्य। व्यक्ति का नाम था अशोक मौर्य। बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत पुरानी बात है और बहुत डीपली बात है, इतना तो आपको नहीं याद रखना, फिर भी समझ लेना।
अशोक मौर्य का पुत्र था जिसका नाम था संप्रीत मौर्य। अशोक का पुत्र था संप्रीत मौर्य, और इस संप्रीत मौर्य ने ना जरगा की पहाड़ियों पर एक दुर्ग बनाया था मच्छेंद्रपुर के नाम से। एक दुर्ग बनाया था मच्छेंद्रपुर के नाम से। और ये जो मच्छेंद्रपुर का जो दुर्ग था ना, ये कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ था? जरगा की पहाड़ियों पर। लेकिन अपने मेवाड़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था महाराणा कुंभा। मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा हुआ। अब बताते हैं कि इस कुंभा ने है ना एक विजय की थी जिसे बोलते हैं नागौर विजय। आपसे पूछे कि कौन सी विजय की थी? नागौर विजय। कुंभा ने है ना नागौर विजय की, और नागौर विजय के उपलक्ष्य में है ना ये जो मच्छेंद्रपुर दुर्ग बनाया गया था इसको तुड़वा दिया और जरगा की पहाड़ियों पर एक नया रूप देता है इसी दुर्ग को, और अपनी पत्नी के नाम पर, इसकी पत्नी का नाम था बताते हैं कुंबली। इसकी पत्नी का नाम था कुंबली, और इसी कुंबली के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखता है? कुंभलगढ़। दोबारा देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद में, गिरी श्रेणी में आता है, जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। निर्माण प्राचीन काल में ये जो छोटा मोटा सा बना हुआ था दुर्ग अशोक मौर्य के पुत्र संप्रीत मौर्य ने मच्छेंद्रपुर के नाम से बनवाया था। लेकिन महाराणा कुंभा ने ना नागौर विजय की, और इसी नागौर विजय के उपलक्ष्य में है ना अपनी पत्नी के नाम पर ये जो मच्छेंद्रपुर बनाया हुआ था इसको तुड़वा दिया और फिर एक नया दुर्ग का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं कुंभलगढ़। आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण असंप्रीत मौर्य ने नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। गुरुजी महाराणा कुंभा ने कब करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था 1448 से 1458 तक। 1448 से 1458 तक महाराणा कुंभा ने जरगा की पहाड़ियों पर कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण। अब देखो काम की सी बात, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इस कुंभलगढ़ की एक बहुत तगड़ी घटना है। वो देखो क्या, इसके अंदर है ना जैसे आप सीढ़ियों में जाओगे तो इसमें एक छोटा सा इधर एक साइड में दुर्ग बना हुआ है जिसे बोलते हैं लघु दुर्ग। इस दुर्ग को बोलते हैं कौन सा दुर्ग? लघु दुर्ग। और इस दुर्ग की जो आकृति है ना वो आकृति है कटार के समान। किसके समान है? कटार के समान। कटार के समान होने के कारण इस दुर्ग को बोलने लग गए कटारगढ़। आपसे पूछिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग में छोटा लघु दुर्ग बना हुआ है ना, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग बोलते हैं? कटारगढ़। इस कटारगढ़ जो बना हुआ है ये कुंभलगढ़ में बना हुआ है। अब देखो ऐसे कुंभलगढ़ ऐसे कटारगढ़ में है ना, कटारगढ़ में क्या हुआ कि महाराणा कुंभा है ना कटारगढ़ में बैठकर मेवाड़ की, संपूर्ण मेवाड़ की महाराणा कुंभा कटारगढ़ में बैठकर देख रेख किया करता था। इसीलिए इस कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की आंख। आपसे पूछे कि मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को बोलते हैं? तो कुंभलगढ़ को नहीं बोलते, मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ कौन से में बना हुआ है? कुंभलगढ़ में। अब देखो इस कटारगढ़ है ना, ये कटारगढ़ दुर्ग दो भागों में बटा हुआ है, या सॉरी कटारगढ़ दुर्ग है ना, इस कटारगढ़ के ऊपर जाओगे ना तो ऊपर एक बना हुआ है महल, और वो जो महल बना हुआ है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे बादलों में बना हुआ हो, इसीलिए उस महल को कहा जाता है बादल महल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादल महल जो बना हुआ ना ये किसमें बना हुआ है? कटारगढ़ में। कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है ऊपरी साइड में, ऐसे लगता है जैसे बादलों में बना हो, तो उसे कौन सा महल बोलते हैं? बादल महल। ये बादल महल है ना दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में कैसे? एक तो इसका जो भाग है ना वो कहलाता है मर्दाना महल, और एक इसका जो भाग है ना वो कहलाता है जनाना महल। ये जनाना महल भी दो भागों में बटा हुआ है, एक कहलाता है श्रृंगार महल और एक कहलाता है जूनी कचहरी। एक कहलाता है श्रृंगार महल और एक क्या कहलाता है? जूनी कचहरी। अरे वही जूनी कचहरी है जिसमें महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म
कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग बने कटारगढ़ में, और कटारगढ़ के भी बादल महल में, और बादल महल के भी जनाना में, और जनाना की भी कौन सी कचहरी में, जूनी कचहरी में। अब देखो ये जो जब बादल महल है ये दो भागों में बटा हुआ, श्रृंगार महल एक है जूनी कचहरी, और ये वही जूनी कचहरी जिसमें महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म। देखो एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल, व्यक्ति का नाम था अबुल फजल, और वो अबुल फजल है ना एक कटारगढ़ दुर्ग ने देखो, और देख रही कटारगढ़ दुर्ग का बारे में क्या बोलियो कि नीचे से ऊपर, यदि तुम कटारगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर देखते हो ना तो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, कटारगढ़ के बारे में, थोड़ा सा याद रख लेना। अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाए। तो ये कौन सी दुर्ग के बारे में कहा गया है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। इसी कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की आंख, क्योंकि महाराणा कुंभा इसी कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर मेवाड़ की क्या किया करता था, देखरेख। आपसे पूछे मेवाड़ की देखरेख कौन से दुर्ग में करता था, तो वो किया करता था कटारगढ़ दुर्ग में। दोबारा देख लेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में गिरी श्रेणी में आता है, जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। पहले इन जरगा की पहाड़ियों पर अशोक के पुत्र संप्रीत मौर्य ने मच्छिंद्रपुर के नाम से कोई दुर्ग बनाया था, लेकिन महाराणा कुंभा नागौर विजय के बाद इन्हें इस दुर्ग को पुड़वा करके और वहीं पर एक नया दुर्ग बनाता है जिसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखता है कुंभलगढ़। आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसी के अंदर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है जिसे बोलते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ को अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाए, इसे बोलते हैं मेवाड़ की आंख। इसी में बना हुआ है बादल में, दो भागों में बटा हुआ है जनाना और मर्दाना। जनाना भी दो भागों में बटा हुआ, श्रृंगार महल और एक है जूनी कचहरी। इसी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कुंभलगढ़ के नामों को लेकर कि कुंभलगढ़ के उपनाम क्या क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम। तो मैं उपनामों की बात करूं ना, इधर देखना, उपनाम बहुत इंपोर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन उपनामों से पूछता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को बोलते हैं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। आपसे पूछे कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या थी, तो संकटकालीन राजधानी क्या थी, कुंभलगढ़। गुरुजी संकटकालीन राजधानी का मतलब क्या होता है, तो वो देखो मेवाड़ के राजाओं में कोई भी संकट आता ना तो मेवाड़ के राजा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में जाकर छुप जाते, इसीलिए इनको बोलते हैं संकटकालीन राजधानी। इसी दुर्ग को बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। यह बहुत बार पूछ लिया कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन से दुर्ग को बोलते हैं, तो मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कौन से को बोलते हैं, कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी और इसी दुर्ग को बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्यों, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं में कोई भी संकट आता तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में जाकर छुप जाते। इसे ही बोलते हैं मारवाड़ की छाती पर अटकती तलवार। ये पूछा गया भाई, मारवाड़ की छाती पर अटकती हुई तलवार कौन से दुर्ग को बोलते हैं, तो मारवाड़ की छाती पर अटकती हुई तलवार भी कौन से को बोलते हैं, कुंभलगढ़ को। क्यों गुरुजी, जब मारवाड़ के राजा मेवाड़ के साथ कुछ भी करते, छेड़छाड़ करते, तो कुंभलगढ़ में बैठकर है ना आप पूरे मारवाड़ को देख सकते हो। तो मारवाड़ के राजाओं की छाती पर अटकती हुई तलवार राजस्थान के कौन से दुर्ग को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। इससे बोलते हैं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ की छाती पर अटकती हुई तलवार। इसे ही बोलते हैं मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी। आपसे पूछे कि मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी किसको बोलते हैं, तो वो भी किसको बोलते हैं, कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को बोलते हैं मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी। इसे ही दुर्ग को बोलते हैं कुंभा की सैनिक व
सामरिकता, ये पूछा गया है, महाराणा कुंभा की सैनिक व सामरिकता का या सामरिकता मेघा की ख्याति, कि महाराणा कुंभा की सामरिक व सैनिक व सामरिकता की मेघा की, इसको क्या बोलते हैं, ख्याति। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया, इसकी जो तुलना की है ना, वो की है एस्ट्राइस्कन से। ये पूछा गया भाई, इसकी जो तुलना की है वो एट्राइस्कन से की है। गुरुजी एट्राइस्कन से क्यों की गई है, तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ना सर्वाधिक बुर्ज लगे हुए हैं और सर्वाधिक बने हुए हैं कंगूरे। तो सर्वाधिक बुर्ज व कंगूरे होने के कारण इसकी जो तुलना की है कर्नल जेम्स टॉड ने, वो की है एस्ट्राइस्कन से। उपनाम देखना, इसे बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, इसे बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, इसे ही बोलते हैं मारवाड़ की छाती पर अटकती हुई तलवार, इसे ही बोलते हैं मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का प्रहरी, इसे ही बोलते हैं महाराणा कुंभा की सैनिक व सामरिकता की मेघा की ख्याति। और इसकी तुलना जो कर्नल जेम्स टॉड ने की है ना, वो की है एट्राइस्कन से। अब देखो इस दुर्ग की जो दीवार है, इस दीवार को लेकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस दुर्ग की जो दीवार है ना कुंभलगढ़ की, वो है 36 किलोमीटर लंबी। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो मतलब दीवार है वो कितनी लंबी है, 36 किलोमीटर। ये जो दीवार है ना, इस दीवार पर एक साथ बताते हैं कि 7 घुड़सवार चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, इस पर एक साथ 7 घुड़सवार चल सकते हैं। इसीलिए एक तो दीवार है चीन की, और चीन के बाद दुनिया की दूसरी दीवार है अपने कुंभलगढ़ की। आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कौन कितनी किलोमीटर है, तो वह 36 किलोमीटर। कितने घुड़सवार चल सकते हैं, 7। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार, लेकिन चीन के बाद यदि कोई दीवार है तो वह अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है ना, इसे बोलते हैं भारत की महान दीवार। आपसे पूछे कि भारत की महान दीवार कौन सी दीवार को बोलते हैं, तो भारत की महान दीवार बोलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। अब आपने एक नाम सुना होगा एक व्यक्ति का, जिसे बोलते हैं उडना राजकुमार। गुरुजी उडना राजकुमार कौन था, तो ये मेवाड़ के शासक राइमल का पुत्र था, और राइमल का पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जो इतिहास में उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुजी उडना राजकुमार को मतलब क्या है कि उड़तो के उड़ना। उडना राजकुमार का मतलब ये है कि कुंभलगढ़ की दीवार पर है ना, कई किताबें तो लिखती है कि 10-10 चक्कर मार दिया करता था, कई किताबें बताती है कि पूरी दीवार पर दिन के 15-15 चक्कर मार दिया था। अब ये तो है कि कोई मशीन तो थी नहीं, लेकिन बताते हैं कि इस दीवार पर घोड़े से है ना चारों तरफ घूमा करता था, इसीलिए इतिहास में ये क्या कहलाया, उडना राजकुमार। थोड़ा सा याद रख लेना। 36 किलोमीटर है, 7 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। भारत की नहीं, विश्व की दूसरी दीवार बोलते हैं, पहली है चीन की दीवार, और इसे ही भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इस पर जो शासक था ना, जिसका नाम था उडना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया, वो रात दिन घुमा करता था कौन सी दीवार पर, चीन की कुंभलगढ़ दीवार पर। अब देखो सबसे पहले इसकी घटनाओं को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इस पे कौन कौन सी घटनाएं हुई कुंभलगढ़ में। तो मैं घटनाओं को लेकर बात करूं ना, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन और आने वाली एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो घटनाओं को लेकर बनेगा, क्योंकि ये चीजें तो हर बच्चे को पता होती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो पहली घटना, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो पहली घटना थी ना, वो पहली घटना क्या थी वो सुनो। कुंभलगढ़ पड़ता है अपना राजसमंद में। कुंभलगढ़ की पहली घटना सुनो कि यहां मान लो था, थोड़ा सा इधर ही पड़ता था लेकिन यहां लिख देता हूं, एक दुर्ग पड़ता है जिसे बोलते हैं चित्तौड़गढ़। दुर्ग कौन सा पड़ता है, चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था बहादुर शाह का। तो उसके बाद क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बैठा हुआ था उदय सिंह। तो उदय सिंह की दाई मां थी जिसका नाम था पन्ना धाई।
उदय सिंह की दाई माँ थी जिसका नाम था पन्ना दाई। तो ये पन्ना दाई है ना, बात थी 1536 की। 1536 में उदय सिंह को ले आती है राजसमंद, और राजसमंद में दुर्ग बना हुआ था कौन सा, कुंभलगढ़। मतलब और उसे कौन से दुर्ग में ले आई, कुंभलगढ़ में। अब किताबें क्या लिखती है कि 1536 में पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की जान बचाया और उसे राजसमंद के कौन से दुर्ग में ले आई, कुंभलगढ़ में। जिसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था आशा देवपुरा, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था, जिसके पास ले आती है। अब सुनो, इस उदय सिंह का जन्म तो बताया जाता है 1522 में, लेके आती है 1536 में, तो लगभग ये कितने वर्ष का हो गया, 14 वर्ष का। तो किताबें इसको लिख देती है कि उदय सिंह को है ना पन्नादाई टोकरी में गाल के लाई। तो तुम सोच सकते हो क्या कि 14 साल का टाबर ने टोकरी में गाल कर लिया हुआ है, और वे 14 साल को टोकरी में ले भी आई, 4 साल पहले टोकरी में लाई, और फिर इसके बाद 1540 में इसके पुत्र भी हो गया, महाराणा प्रताप का जन्म हो गया। अब ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठा खुद देख सकते हो। जन्म 1522 में हुआ, 36 में लेके आई, 14 साल का था, और 14 साल का टाबर ने टोकरी में डाल राजसमंद ले आई। वह सके के ये हो सकता है कि उसको पकड़ के या उसको अपने साथ बिठा के ले आई होगी, और 14 साल के को ला करके इस कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या देती है, शरण। तो पहली घटना तो यह है कि उदय सिंह को, मेवाड़ के शासक उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या दी गई, शरण। पहली घटना, उदय सिंह को क्या दी गई, शरण। आपसे पूछे कि उदय सिंह को शरण कौन से दुर्ग में दी गई थी, तो ये कौन से दुर्ग में दी गई थी, कुंभलगढ़ में। दूसरी घटना सुनो, 1537 में है ना, इसी उदय सिंह का इसी दुर्ग में हुआ था राज्याभिषेक। आपसे पूछे कि इस उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था, ये राज्याभिषेक भी कौन से दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ में। तीसरी घटना सुनो, बात थी 9 मई 1540, और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हो गया था, जन्म। तो महाराणा प्रताप का जन्म भी कौन से दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, उदय सिंह को शरण दी गई कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब एक बहुत बड़ी घटना सुनो, वो क्या थी, चित्तौड़गढ़ में एक मेवाड़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था महाराणा कुंभा, और इस महाराणा कुंभा के ना अंतिम समय में एक रोग हो गया था जिसे बोलते हैं उन्माद रोग। महाराणा कुंभा के अंतिम समय में एक रोग हो गया था जिसे बोलते हैं उन्माद रोग। गुरुजियों, उन्माद रोग क्यों है, तो उन्माद रोग है कि महाराणा कुंभा है ना माइंड से पागल हो गया था, पागल बोल सकते हो उसको आप, या पागल नहीं बोलो तो कोई आदमी ऐसा नहीं होता था कि वो एक किसी चीज को रटता ही रहता है। महाराणा कुंभा के अंतिम काल में उन्माद रोग हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा ने ऐसे बताते हैं कि गाय को गर्भपात, मतलब गाय का गर्भपात होते हुए महाराणा कुंभा ने देख लिया था। तो महाराणा कुंभा को कोई भी पूछे कि कुंभा रोटी खाएगा, तो ये बोले कामधेनु जोर लगा। इसको कोई बोले पानी पिएगा, नहीं कामधेनु जोर लगा। मतलब इसने एक शब्द रट लिया, कामधेनु जोर लगा, कामधेनु जोर लगा। तो इससे इसका पुत्र था जिसका नाम था उद्दाम, या उसे बोलते हैं उदयकरण। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ना एक तालाब बना हुआ है जिसे बोलते हैं मामादेव तालाब या मामादेव कुंड। इस मामादेव कुंड के किनारे है ना महाराणा कुंभा का पुत्र उद्दाम इस कुंभा की क्या कर देता है, हत्या। तो आपसे पूछिए कि महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी, वो भी कौन से दुर्ग में हुई थी, कुंभलगढ़ में। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में ना महाराणा कुंभा की बनी हुई है छतरी। आपसे पूछे कि महाराणा कुंभा का दाह संस्कार भी कौन से दुर्ग में हुआ था, तो वो कौन से दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ में, जहां महाराणा कुंभा की क्या बनी हुई है, छतरी। अब देखो ये जो मामादेव तालाब है ना, इस मामादेव तालाब के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग में है ना एक बना हुआ है मामादेव मंदिर। ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि इसके किनारे या इस दुर्ग में एक बना हुआ है मामादेव मंदिर। आपसे पूछे कि मामादेव मंदिर, तो ये मामादेव मंदिर कौन से दुर्ग में बना हुआ है, अपने कुंभलगढ़ में। इस मामादेव मंदिर जो बना हुआ है ना, इसकी दीवार पर मामादेव कुंड की या तालाब मंदिर की दीवार पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे बोलते हैं
कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बहुत काम की चीज भाई ये है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन से दुर्ग में लगी हुई है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग के मामादेव मंदिर की दीवार पर। ये जो प्रशस्ति लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। आपसे पूछे कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सर इसमें जो कितने शिलालेख लगे हैं? 5। ये जो 5 शिलालेख लगे हैं ना, ये काले रंग के पत्थरों के लगे हुए हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 5 इसमें काले रंग के क्या लगे हुए हैं? शिलालेख। अब देखो इसके लेखक को लेकर बड़ा विवाद रहता है। इसका लेखक है ना एक इतिहासकार है जिसका नाम है दशरथ शर्मा। ये दशरथ शर्मा तो क्या बोलता है कि इसका लेखक है महेश भट्ट। ऐसी बात कौन बोलता है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक तो बताता है महेश भट्ट को। आप दशरथ शर्मा की किताब पढ़ोगे तो उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो लेखक है ना वो बता रखा है महेश भट्ट को। लेकिन अन्य सभी इतिहासकार है ना इसका लेखक मानते हैं कान्हा व्यास को। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, दशरथ शर्मा के अनुसार माना गया महेश भट्ट को और बाकी सब इतिहासकार क्या मानते हैं? कान्हा व्यास को। दोबारा देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर बना हुआ है, मामादेव तालाब बना हुआ है। मामादेव तालाब के किनारे कुंभा का पुत्र उद्दा जिसने कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या। मामादेव मंदिर की दीवार पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जिसमें 5 शिलालेख लगे हुए काले रंग के। लेखक था दशरथ शर्मा के अनुसार लेखक था महेश भट्ट और बाकी सब इतिहासकार मानते हैं कान्हा व्यास को। तो इतना सा याद रख लेना कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही लगी हुई है। अब देखो काम की बात वो सुनो क्या। आपने एक शासक पढ़ा होगा कि यहां पड़ती थी दिल्ली और दिल्ली का शासक था अकबर। इस अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था साहेबाज खां। सुना है क्या कभी? ये वही साहेबाज खां है जो महाराणा प्रताप पर इसने कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार। साहेबाज खां ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था 3 बार। जब ये तीसरी बार आक्रमण करने गया ना तो बात थी 1578 की। महाराणा प्रताप बैठा हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप कौन से दुर्ग में बैठा हुआ था? कुंभलगढ़ में। जब साहेबाज का 1578 में आक्रमण करने गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में बैठा हुआ था महाराणा प्रताप। तो साहेबाज खां व महाराणा प्रताप के बीच 1578 में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। और काम का क्वेश्चन कि कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में महाराणा प्रताप व साहेबाज खां के बीच। बताते कि महाराणा प्रताप का एक तो सेनापति था जिसका नाम था बाण सोनगरा। महाराणा प्रताप का सेनापति था जिसका नाम था बाण सोनगरा और एक का नाम था सूजा। बाण सोनगरा और सूजा क्या करते हैं? दोनों बताते हैं कि कुंभलगढ़ की रक्षा करते हैं। महाराणा प्रताप चला जाता है जंगलों में। महाराणा प्रताप जंगलों में चला गया। बाण सोनगरा सूजा इस कुंभलगढ़ की रक्षा करते हैं। साहेबाज खां ने आक्रमण किया। 1578 में युद्ध हुआ। साहेबाज खां इस युद्ध में जीत गया और ये दोनों लड़ते हुए मारे गए। साहेबाज खां का अधिकार कुंभलगढ़ दुर्ग पे हो गया और साहेबाज खां प्रथम व्यक्ति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता। आपसे क्वेश्चन कर ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसका नाम था साहेबाज खां। साहेबाज खां महाराणा प्रताप के समय पहली बार कुंभलगढ़ को जीतता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना कि कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 1578 में। अब देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल, तो इसमें दर्शनीय स्थल की मैं बात करूं ना तो मोस्टली इसमें दर्शनीय स्थल में एक तो आता है नीलकंठ मंदिर। ये पूछा गया है। इसमें एक तो है नीलकंठ मंदिर। आपसे पूछे कि नीलकंठ मंदिर कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। ऐसे में है ना एक बना हुआ है तिलखाना। ये तिलखाना तो बहुत बार पूछ लिया कि तिलखाना कौन से दुर्ग में है? तो ये तिलखाना है कुंभलगढ़ दुर्ग में।
कुलजी तिलखाना क्या होता है? तो तिलखाना होता है हाथियों का बाड़ा। ये पूछा गया है कि हाथियों का बाड़ा कौन से दुर्ग का प्रसिद्ध था? तो वो था अपने कुंभलगढ़ का। एक रानी का नाम सुना होगा आपने, झाला रानी। झाला रानी का इसी दुर्ग में बना हुआ है महल, और इसी दुर्ग में बना हुआ है मालिया। ये पूछा गया था, झाला रानी का मालिया कौन से दुर्ग में है? गुरुजी माड़ियों के वे, तो माड़िया होता था जैसे कमरा, और कमरा के बाद का जो बरामदा होता है ना, उस कमरे के बाहर वाले बरामदे को बोलते हैं मालिया। बोला कि महल मालिया, तो वही है ये महल मालिया। जो झाला रानी का महल में मालिया है, वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ है? कुंभलगढ़ में। क्या क्या याद रखना था कुंभलगढ़ का? पहले लिखना था निर्माण से पहले कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में पड़ता है। उपनाम याद रखने थे, उपनाम के बाद इसमें कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, वो याद रखना था। इसकी घटना याद रखनी थी, 1536 में उदय सिंह को शरण दिया गया। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या महाराणा कुंभा का पुत्र उदय ने इसी दुर्ग में किया था। और इसके बाद एक रखना था आपको कुंभलगढ़ प्रशस्ति, मामादेव मंदिर की दीवार पर लगी हुई है, संस्कृत भाषा में लगी हुई है। 5 शिलालेख लिखे हुए हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में है। दशरथ शर्मा के अनुसार महेश भट्ट था, अन्य इतिहासकारों के अनुसार कान्हा व्यास था। उसके बाद आपको याद रखना था कि इसी दुर्ग को फर्स्ट बार या पहली बार जो जीता गया था, वो साहेबाज खां के द्वारा जीता गया था 1578 में, महाराणा प्रताप के समय। दर्शनीय स्थल में रखना था, नीलकंठ मंदिर बना हुआ है, तिलखाना हाथियों का बाड़ा बना हुआ है, और झाला रानी का क्या बना हुआ है? महल व माड़िया। इसके बाद की घटना अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.